हेलो बच्चों, मैं अवनीश लेकर के आया हूँ क्लास 8 का साइंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और ये हमारा इसका लेक्चर 9 होगा। और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ट्रेडिशनल सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं उसका ड्रिप सिस्टम, यानी कि इरिगेशन जो होता है उसका एक होता है ट्रेडिशनल सिस्टम, दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। तो हम ड्रिप सिस्टम के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। क्या होता है ड्रिप सिस्टम? तो ड्रिप सिस्टम चलिए। इन दिस मेथड pipes or tubes are used with very small holes to deliver water drop by drop directly at the base of each plant। सुनिए क्या कह रहा है। इस विधि में जो है बहुत छोटे छोटे जो है होल्स वाले पाइप ट्यूब का उपयोग किया जाता है। बहुत छोटे छोटे होल्स वाले पाइप और ट्यूब्स का उपयोग किया जाता है, जो क्या करता है, जो ताकि प्रत्येक पौधे के जड़ पर जो है सीधे बूंद बूंद करके पानी पहुंचाया जा सके। हेंस इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। और इसी को हम क्या कहते हैं? और यही विधि जो है इसी को हम कहते हैं ड्रिप सिस्टम। इसीलिए इसे हम कहते हैं ड्रिप सिस्टम, क्योंकि ड्रॉप ड्रॉप करके जो है पानी के जड़ों तक जो है पाइप और ट्यूब्स के माध्यम से हम पानी को पहुंचाते हैं। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल इन एरियाज फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड इज एन आइडियल टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। यह विधि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में बहुत उपयोगी है। ठीक है, ड्रिप सिस्टम जो है ये पानी की कमी वाले क्षेत्रों में क्या है, तो पानी के कमी वाले क्षेत्रों में ड्रिप सिस्टम बहुत उपयोगी है। और फलों के पौधों, बगीचों और पेड़ों को पानी देने के लिए एक क्या है, तो एक आइडियल टेक्निक्स है। ठीक है, यही हमारा ड्रिप सिस्टम। देखिए ये एक पाइप ऐसे गया हुआ है और पूरा ऐसे 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 हर जगह पहुंचा हुआ है। आगे है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यानी खरपतवार से सुरक्षा। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यानी खरपतवार से सुरक्षा कैसे होना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स मतलब होता है क्या, तो खरपतवार। और प्रोटेक्शन का अर्थ होता है सुरक्षा, यानी कि खरपतवार से सुरक्षा। Sometimes undesirable plants called weeds naturally grow along with the main crop। कभी कभी जो है वो कभी कभी जो है अनडिजायरेबल प्लांट्स जो होता है, यानी अनडिजायरेबल प्लांट्स, कभी कभी अनडिजायरेबल प्लांट्स का होता है किसको, तो अवांछित पौधे। तो अनडिजायरेबल जो प्लांट हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो खरपतवार कहते हैं। अवांछित पौधे जिसको हम नहीं चाहते हैं और ऐसे पौधे निकल जाते हैं उनको हम कहते हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स यानी वीड्स यानी खरपतवार। तो कभी कभी अनडिजायरेबल प्लांट्स जो निकल जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं, वो जो है वो हमारे क्रॉप के साथ उग आते हैं। ठीक है, जैसे दीज वीड्स
needs to be removed as they start competing with the crops for air, sunlight, water, space and nutrients. इन खरपतवारों का क्या होता है, इन वीड्स को हटाने की जरूरत होती है। इन वीड्स को क्या होता है, कुछ ऐसे ही उगाते हैं जिनको हटाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो है हवा, धूप, पानी के स्थान और पोषक तत्वों के लिए फसलों के साथ क्या करते हैं, तो सीधा फसलों के साथ ये कंपटीशन करते हैं। ठीक है, अगर इनको हम नहीं हटाएंगे तो क्या करेगा कि हमारा जो फसल है वो कम बढ़ेगा और ये जो वीड्स हैं यानी खरपतवार हैं वो काफी जल्दी जो है वो बढ़ जाते हैं। एयर, सनलाइट और वाटर और स्पेस वगैरह जब उनको मिलता है तो वो हमारे जो क्रॉप हैं उनसे काफी तेजी में वो बढ़ते हैं। The process of removing weeds from the fields is known as weeding. यानी कि खेत से जो है वो वीडिंग हटाने की वीड हटाने की जो प्रक्रिया है, खेत से वीड्स रिमूव करने की जो प्रक्रिया है यानी हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं वीडिंग। वीडिंग का अर्थ क्या होता है, निराई। तो खेतों से वीड्स रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वीडिंग। वीडिंग का अर्थ होता है निराई। अब एग्जांपल्स ऑफ सम वीड्स आर, जैसे ग्रास है, अमरनाथ है, बथुआ है, चेनोपोडियम। बथुआ को क्या कहा जाता है, तो बथुआ को कहा जाता है क्या, तो बथुआ कहा जाता है चेनोपोडियम। एंड विल्ड ओट। विल्ड ओट का क्या अर्थ होता है, तो विल्ड ओट का अर्थ होता है जंगली जेई। क्या होता है, जंगली जेई। एक तो जेई होता ही है, दूसरा होता है जंगली जेई। ठीक है, विल्ड ओट। तो क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि कुछ खरपतवार का एग्जाम्पल हमारे सामने दिया गया है कि जैसे कि ग्रासेस है, अमरनाथ है, इसके अलावा बथुआ है जिसको हम कहते हैं चिनोपोडियम, और क्या है, तो विल्ड ओट। विल्ड ओट को क्या कहते हैं, तो जंगली जेई। अब है फार्मर्स यूज डिफरेंट मेथड टू रिमूव वीड्स। किसान जो है अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करता है वीड्स को रिमूव करने के लिए, यानी खरपतवार को हटाने के लिए किसान जो है अलग अलग मेथड का उपयोग करता है। चलिए, टीलिंग बिफोर सोइंग सीड्स हेल्प्स इन अपर रूटिंग एंड किलिंग वीड्स। बीज बोने से पहले जुताई करने से खरपतवारों को उखाड़ने और मारने में क्या होता है, मदद मिलता है। फिर से सुन लीजिए क्या कह रहा है, तो बीज बोने से पहले जुताई करने से खरपतवारों को उखाड़ने और मारने में जो है मदद मिलता है। इसीलिए हम कभी कभी ये भी करते हैं कि खेत की जुताई करवा देते हैं। दे ड्राई अप एंड मिक्स विद द सॉइल। मैनुअल methods of weeding involves uprooting the weeds manually, done using tools like khurpi. Weeds can also be uprooted with the help of a seed drill. तो जब हम उसको क्या करते हैं, जुतवाते हैं, तो क्या क्या होता है, वो सूख जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो वीडिंग जो होता है, वीडिंग जब होता है, वीडिंग के मैनुअल तरीकों में हम खुरपी जैसे औजारों का उपयोग करते हैं। जब भी हमको वीडिंग करना हो यानी निराई करना हो यानी हटाना हो खरपतवार को, तो हम खुरपी जैसा जो है, खुरपी जैसा खुरपी जैसे औजारों का क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं।
खरपतवारों को जो है वो बीज ड्रिल के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, मदद से उखाड़ा जा सकता है। Weeds are also controlled with the help of chemicals called weedicides. खरपतवारों को खरपतवार नाशक नामक रसायनों की मदद से हम क्या करते हैं, तो इसको हटा सकते हैं। खरपतवारों को खरपतवार नाशक नामक केमिकल से हम क्या करते हैं, तो इसको हटाया जा सकता है या फिर नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए, weedicides destroy the weeds without affecting the crops. खरपतवार नाशक जो है, कुछ खरपतवार नाशक ऐसा है जो फसलों को बिना खराब किए, फसलों को बिना प्रभावित किए जो है वो क्या करता है, तो खरपतवार को खत्म कर देता है या फिर नियंत्रित कर देता है। मेटोलैक्चुलर 2,4-D, डालापोन, बुटाफ्लोर are some commonly used weedicides. कुछ नाम दिया गया है, उसका नाम है क्या, तो मोटोलाक्लोर 2,4-D, डालापोन, उसके बाद ब्यूटलाक्लोर। इस तरीके से 3-4 वीडीसाइड्स का नाम दिया गया है, जिसको हम जब छिड़कते हैं फसलों पे, खरपतवार पे, तो क्या होता है, हमारा खरपतवार तो नियंत्रित हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा फसल जो है वो बचा हुआ रहता है। तो इन सब चीजों का हम क्या करते हैं, तो वीडीसाइड्स के रूप में इन सब चीजों का यूज करते हैं। दे आर diluted with water and sprayed on the plants using water spray. Weeding is carried out before plants produce flowers and fruits. Spraying of weedicides may adversely affect the health of the farmers if he accidentally comes in contact with these chemicals. इन्हें पानी में घोल करके क्या करते हैं, तो इन्हें पानी में घोल कर पानी के स्प्रे का उपयोग करके पौधों पर छिड़का जाता है। ठीक है, ये जो अभी मैंने बताया है वीडीसाइड्स का नाम, इसको क्या किया जाता है, तो पानी में घोल करके खरपतवार नाशकों को क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। खरपतवार नाशकों का छिड़काव किसानों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, यह भी होता है कि किसानों के हेल्थ पे भी क्या होता है, कभी कभी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि ये गलती से इन रसायनों के संपर्क में आ जाते हैं, अगर गलती से इन रसायनों के संपर्क में अगर वो आ जाते हैं, तो क्या होगा, तो इनका उपयोग बहुत सावधानी से ही किया जाना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, इनका उपयोग काफी सावधानी से किया जाना चाहिए। दे मस्ट बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली। Nowadays, herbicides have replaced weedicides. They do not affect the health of the farmers and are obtained from plants. आजकल जो है वो क्या किया गया है, तो आजकल वीडीसाइड्स की जगह जो है वो क्या ले लिया गया है, तो वीडीसाइड्स की जगह जो है हार्बिसाइड्स जो है वो ले ली है। ये किसानों के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करते हैं और क्या होता है, और पौधे से भी और पौधे से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट डे हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम पढ़ने वाले हैं क्या, हार्वेस्टिंग के बारे में। ठीक है, अभी के लिए हम क्लास ओवर कर रहे हैं।